हेलो एवरीवन, जवान 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के इस समय पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो क्या सोच रहे हैं, पहले तो हम एक एक कार्ड को ही समझाते चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है इनके पास, कुछ ऐसा कुछ है जिसको लेकर के ये थॉट अपना क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच विचार में पड़े हुए हैं और वो सोच विचार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद इनको ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ईगो में, कभी कभी ईगो ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब प्यार ज़्यादा बढ़ता है तो भी इन्हें दिक्कत होती है और जब ईगो बढ़ता है तो भी इन्हें दिक्कत होती है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सिचुएशन अच्छी नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, ऐसा लग रहा है ना कि इनको लग रहा है कि ये आपसे नाराज़ हैं, आपसे रूठे हैं, तो अब आप ही आकर के इनको मना लें। क्यों? और रूठे रूठे मुँह है नहीं, ये गाना गा के। लेकिन क्या आप इनको मनाएंगे? क्या अपने रूठे मोहन को मनाएंगे? क्योंकि ये तो बना के इनको लग रहा है कि जैसे आपकी गलती है, आप पर सारी गलती डालने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि आपको ही इनको मनाना चाहिए, आपका ही रिस्पेक्ट, आपने ही सब कुछ गड़बड़ किया है, आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मनाने का। ये सोच रहे हैं, पर क्या सचमुच ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको मनाएं? आपका ही सब कुछ करता धरता हो आप इस सिचुएशन के? क्या आप ही सब कुछ करने वाले हो? तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर एक थोड़ा थोप देना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये थोप रहे हैं आपके ऊपर थोप रहे हैं कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और आप ये समझो कि आप नहीं, मुझे इनको ही शादी करना है आपके साथ में, तो आप मतलब इन केस, और आप ही सब कुछ करने वाले। यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ दिस रिश्ता, रिलेशनशिप। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड के साथ दिखता है जैसे बहुत रोए हैं, आंखों में आंसू भर भर के रोए हैं। रोए तो हैं, दिख भी रहा था रोते हुए, पर पता क्या था, वो आंसू सिर्फ अपने लिए बहा रहे थे कि ऐसा मैंने कर दिया, तुमने मेरा ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। दर्द अपना ही गा रहे थे, आपके एफर्ट्स को नहीं देख रहे थे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इसमें आपने एफर्ट्स नहीं लगाए होंगे, लगाए तो आपने भी एफर्ट्स होंगे, बट इनको लगता है कि आप अपने एफर्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर, मतलब आपने क्या किया? यू डिड नथिंग। जो किया इन्होंने किया, तो आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप इनके बारे में नहीं समझ रहे हो, आप अपने आप को ज़्यादा महत्व दे रहे हो। तो हर कोई अपने आप को महत्व ज़्यादा देता है, पर इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे ज़्यादा महत्व दो, आप मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंड करो एंड आप इस तरीके की सोच देखो, समझो एंड कुछ ऐसा करो। मतलब व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। वो एक गाना था ना, चलो वो बाद में गाएंगे, फिलहाल आगे का कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है वो है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, लिब्रा का जर्नी। और वहाँ जो कार्ड आए हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो एंड आगे भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस की राशि ज़्यादातर आ जाएगी। तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और ये जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस बार आप मनाओ, आप उनको मनाओ, आप उनके पास आओ, आप उनसे बात करो, आप उनको ये फील कराओ कि सारी गलती आपने की है, सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी वजह से है, सारा सब कुछ आपकी वजह से है। अगर आप ना होते तो सब कुछ ठीक था। मतलब ऐसी अजीब सी बातें वो आपसे सुनना चाहते हैं, और ये अजीब सी बातें करते करते वो चाहते कि आप मनाओ, अपनी गलती को मानो और ये फिर से मत दोहराना। ये भी कहना मतलब एक नई कहानी लेकर आना, मतलब ये पुरानी वाली बातों को लेकर के वो झगड़ा नहीं करना चाहते, वो चाहते कि कुछ नया करो, कुछ नई चीज़ें करो, ऐसा। अब वो नई चीज़ें क्या कर सकते हैं? आप कुछ नया करने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई नए तरीके से झगड़ा करना है क्या आपको इनके साथ में? मतलब अजीब सी बातें इनकी चल रही हैं यहाँ पर इस समय पर, ऐसा दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मतलब ये तो दिखा रहे हैं कि इनको आपसे प्यार करना चाहते हैं, आप मतलब वेट कर रहे हैं आपका, लेकिन चाह रहे कि आप खुद आकर के इनको मनाओ, आप खुद इनसे बात करो, आप खुद इनके साथ में अच्छी बातें फील करो, आप खुद इनके साथ में कनेक्ट फील करो। वेट तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये खुद से कदम नहीं बढ़ाएंगे, ये खुद से आपकी तरफ नहीं आएंगे। चाहते कि आप इनकी तरफ आओ, चाहते कि आप इनसे बात करो, चाहते कि आप इनके साथ में कनेक्ट हो। तो देखो, ठीक है, आप इनसे कनेक्ट हो जाओगे, आप इनके लिए सब कुछ कर दोगे,
लेकिन फिर भी आप ये समझते हो कि गलती हमेशा आपकी नहीं होती, ये चीज़ आपको समझ में आती है, लेकिन ये चीज़ इनको समझ में नहीं आती है। ये आपसे रियूनियन तो करना चाहते हैं बट अपनी शर्तों पर, और ये इस हिसाब से करना चाहते हैं कि आप इसमें झुकें, आप अपनी ईगो को किनारे पर रख दें, ऐसा कुछ मतलब फील कराना चाहते हैं। अब देखा जाए तो अच्छी बात भी है और नहीं भी है, मतलब कुछ तो है। चलो कुछ और कार्ड्स के भी थ्रू निकाल के देखते हैं। ये है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड आपके लिए दिखाता है कि इनको आप कैसे व्यक्ति दिख रहे हो। आप इनको ऐसे व्यक्ति दिखते हो जो बगावत करता है। आप एक ऐसे व्यक्ति दिखते हो जो इनके लिए तो नहीं, मतलब ये तो चाह रहे हैं कि आप झुके, आप बात माने, मतलब हाथ जोड़े, पर आप हो नहीं, आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं। मतलब आप के अंदर एक घमंड है, आपके अंदर एक अलग तरीके का एक वो है, आप अपने को बहुत अच्छा समझते हो। इनको ऐसा लगता है आप अपने आप को पढ़ा लिखा, सुंदर, ये वो दुनिया भर का चीज़ें आप समझते हो। आप हो तो नहीं हो, लेकिन आप अपने आप को समझते बहुत कुछ हो। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, अगर आप अपने आप को बहुत कुछ ऐसा फील कर रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है। एक्चुअली में तो आप इतने अच्छे हो नहीं, वो तो मैंने तुमको इतने भाव दे रखे हैं, नहीं तुम जाओगे तो पता चलेगा कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। वो तो मैं हूँ जो तुम्हें इतना पसंद कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, तो मतलब तुम डर के रहो, दबके रहो, तो मेरे हिसाब से चलो, मतलब ऐसा कुछ वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हो कि यार ऐसा कौन सा ये हरकत है भाई, अगर आप मुझे पसंद कर रहे हो तो मैं डर के क्यों रहूं, आप ये कौन सी बात है। मतलब इनकी ना, आपके जो पर्सन है उनकी थॉट ही अलग चल रही है। वो अपने आप को एक बहुत महान इंसान की तरह देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और तुम कुछ नहीं हो खास। तो तुम अपने आप को ज़्यादा खास समझो मत। तुम ये मत समझो कि तुम बहुत अच्छे से तुम अपनी सिचुएशन को क्लियर कर पाओगे। नहीं, उनके हिसाब से तो आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली आपका वेट तो कर रहा है, मतलब एक तरह से वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच। पर ये चाहते हैं कि आप आएँ और हाथ जोड़ें। अब आप आएँ और इनके साथ में कनेक्ट हों, ठीक है, वो ये चाहते हैं। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इनसे दूरी बनाएं, आप इनसे कनेक्ट हों, ये वो चाहते हैं। अब ये कनेक्शन कैसे बनेगा, ये कनेक्शन किस तरीके से होगा, ये डेफिनेटली इनको समझ नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली समझना है तो कैसे समझेंगे, समझने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप अपनी हर चीज़ को सरेंडर कर दो। एक बार मान जाओ ना मेरी बात, एक बार प्लीज़ अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो ना। जो तुमने की नहीं होगी तुम्हारी दृष्टि में, पर मेरी दृष्टि में आपने वो गलती की है। आप प्लीज़ उसे मान जाइए, मेरा ईगो सेटिस्फाई कर दीजिए, एंड देन आगे बढ़ जाओ। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से आपके लिए सोच रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं खैर वो आपको, कि अगर आपने ऐसा नहीं माना, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, पता नहीं कैसा हो जाएगा। लेकिन पता है वो हिम्मत हो नहीं रही है बंदे की या बंदी की ज़्यादा दूर भागने की आपसे, क्योंकि इनका ये समझ में इनको आ रहा है कि अभी फिर से नया इंसान ढूंढो, फिर से उसके साथ में न्यू ट्यूनिंग बनाओ, पता नहीं वो इंसान मेरे साथ चलने लायक है या नहीं है। बट ये पर्सन आपको साथ में, आपके साथ में ऐसा ही दिखा रहे हैं, आपके साथ में इसी तरीके की सिचुएशन दिखा रहे हैं कि आई डोंट वांट यू, पर मन में डर रहे हैं, मन ही मन डर आ रहा है, कांप रहे हैं मन में कि अभी नया सिचुएशन ढूंढना पड़ेगा, अभी नया पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन आ रही है। अब ये सच्चाई बोल दी मैंने क्योंकि मेरी नाक में खुजली हुई, तो मतलब एक तरह से ये सच था, और इनको डर लग रहा है, ये नया पर्सन ढूंढने के हिसाब से नहीं जा पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। अब लेकिन क्या है ना कि थोड़ा तो खड़काना तो पड़ता है ना, ऐसे कैसे ये थोड़ा दिखाएंगे कि मुझे मैं तो गया बीता इंसान हूँ, ऐसा थोड़ा दिखा सकते। उनको ये पता है कि तुमको भी बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये पर्सन जो हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, और इनको लगता है कि आपके पास मुझसे बेहतर ऑप्शन नहीं आ सकता है, मेरे जितना अच्छा तो नहीं आ सकता, मेरे जितना प्यारा अच्छा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है। तो जो तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारी लाइफ में मुझसे बेहतर इंसान अगर आ गया है या आ सकता है, तो आप ये बात मान के रखो कि ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपनी इस गलतफहमी से तुम जितनी जल्दी से बाहर आ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों आ जाओ बाहर, कोई गलतफहमी थोड़ी है, सच है।
लेकिन इनको ये लग रहा है, खैर उनके लगने से क्या होता है। यहाँ पर आ गया है एस ऑफ सॉर्ड। देखो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ, एरीज लियो सैजिटेरियस वाली राशियाँ अब तक नहीं आई हैं, तो अब तक की जो ये लास्ट कार्ड दिखा रही हूँ मैं, और इस कार्ड के हिसाब से आपके पर्सन आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप आएंगे और हाथ जोड़ेंगे। और यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, राइट। ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं कि आओ और मेरे हिसाब से चलो। आएंगे आप, चलेंगे मेरे हिसाब से, वर्क मेरे हिसाब से होगा, चीज़ें मेरे हिसाब से काम करेंगी। ऐसा वैसा कुछ वो पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, बट आप कैसे कैसे सोच रहे हैं ये तो आपको पता है। इनके हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से चलना है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दिस इज द रीडिंग एंड आई एम निधि एंड दिस इज डिवाइन 777। आपका स्वागत है इस चैनल पर। प्लीज़ पसंद आ रहा हो क्लेम करिए, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और मैं आपके कमेंट में अगर आप करते हैं तो मैं ज़रूर वहाँ लिखती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, और ऑफेंड होना नहीं है अगर वो मैं डबल बार कर देती हूँ, ट्रिपल बार कर देती हूँ आपको। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ इग्नोर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग चैनल। आपके प्यार और इस इश्क के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए तो आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।